सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। कट जाता है सर, दिखता नहीं है। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, नमो मंगलम नमोकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, महामंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, महामंगलम महाप्रज्ञ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, महामंगलम महाश्रवण मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, नमो मंगलम नमोकार मंगलम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत अभिवादन। कल हमने सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जाना। हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे थे उसके बारे में भी जाना। तो आज उसी क्रम को चालू रखते हुए हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करता हूं, आप आज के कार्यक्रम का संचालन करते हुए कार्यक्रम का प्रारंभ करें। अलका जी साहिब। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग सबको। मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में कहते तिलगुड़ गया गोड़ बोला, तो आप सब आपसी मीठा बोलेंगे ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसे तिल होता है, तिल तिल मिलके एक लड्डू बनता है, ऐसे हम लोग मिल मिल के एक परिवार बने हुए हैं। तो आइए आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। समय हम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आज मंजू जी भी हमारे साथ जुड़ी है। मंजू जी तो वो भी बहुत अच्छी ट्रेनर है और बहुत अच्छी ज्ञान उनके पास है, तो उनका भी हमें ज्ञान लेना है, उनको भी तो सुनना है। और आज 14 जनवरी मकर संक्रांति पे एक नया उपक्रम भी हमने शुरू कर दिया है। क्या आप बताएंगे ये नया उपक्रम कौन सा शुरू किया है? आज ही शुरू हो रहा है, आज प्रारंभ हो रहा है वो। वैसे सबको थोड़ी आइडिया है। सूर्य नमस्कार करना, वो तो करना ही है, वो तो अपन नया उपक्रम नहीं है, वो तो अपन ने कल भी किया, आज भी किया और कल भी करने वाले, दोपहर को भी करने वाले, सुबह भी करने वाले। एक नया पॉइंट जोड़ा है मैंने। चलिए थिंक कीजिए, विचार कीजिए, तब तक हम 3 बार ओंकार और प्रार्थना के साथ कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए
सुचिता, मैंने प्रश्न पूछा है कि आज एक नया उपक्रम जोड़ रहे हैं, तो कौन सा जोड़ रहे हैं प्रार्थना होने के बाद बताऊंगी। अगर आप बता सकते तो मुझे बड़ी खुशी होगी। चिंतन कीजिए अपने ही लोगों के साथ, अपना ही एक प्रयोग है और ये एक नया प्रयोग आज हो रहा है, तो इसीलिए सबका स्वागत करते हुए हाथ आनंद केंद्र पर, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद, प्रसन्नता और आनंद के साथ एकाग्रता, जागरूकता और तन्मयता के साथ 3 ओंकार करने हैं। सभी को पता है, उसके बारे में बताऊंगी नहीं। बस एक बात बताऊंगी कि ओंकार करने से पहले लंबा गहरा श्वास लेना ना भूले, म के लिए अधिक समय देना। एक साथ सभी करेंगे और उसके बाद गुरु वंदना करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, लंबी गहरी सांस भरे, मन शांत हो गया है। गहरी एकाग्रता, प्रसन्नता और आनंद के साथ हर गुरु को याद करेंगे। अपने अपने गुरु को, बचपन से जिससे हमने ज्ञान पाया है, सभी गुरु को आज याद करेंगे। और उसके साथ हमने नए गुरु को भी जोड़ा है, कंप्यूटर गुरु को भी याद करेंगे। इतना सारा ज्ञान हमें जब चाहे पूछो तो ताबड़तोड़ दे देता है। तो सभी गुरुओं के चरणों में आज भाव भरी वंदना करते हुए प्रार्थना एक साथ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। बहुत बहुत मकर संक्रांति पूरे भारत देश का एक अलग त्योहार है और पूरे भारत देश में वो अलग अलग पद्धति से मनाया जाता है। जैसे गुजरात में पतंग का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सारे जगह पतंग दिखेंगे। तो महाराष्ट्र में तिलगुल दिखेंगे, तिल और गुल, सब एक दूसरे के घर जाएंगे। हल्दी कुमकुम का एक प्रोग्राम होता है महाराष्ट्र में। तो ये सब महाराष्ट्र में अलग मनाते हैं, दक्षिण गुजरात में अलग, उत्तर गुजरात में अलग। इस पर हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी क्लास मकर संक्रांति पे नहीं है, परंतु मकर संक्रांति का आज त्योहार है, तो सब में खुशियों का, मेन है प्रेम का। सारे जैसे पर्युषण पर्व में क्षमा प्रमाण होती है, वैसे इसी दिन में भी सबके राग द्वेष मोह माया सब छोड़ के जिसी को भी दुख है उसको पास जाके मिलते हैं और उनको वापस बोलना शुरू करके बोलते, गोड़ गोड़ बोला, मीठा बोलो। तो आज हम एक दूसरे से वापस प्रेम से सबको तिलगुड़ घ्या गोड़ बोला, सब प्रेम के साथ इससे जुड़े रहे, लोगों को जोड़ते रहे। तो हमने कल सूर्य नमस्कार देखा, बहुत डीप में देखा है, काफी देखा है, परंतु हम एक दो पॉइंट देख के आज स्टार्ट में क्या करेंगे, हम जो आयुष मंत्रालय का प्रोजेक्ट है 14 सूर्य नमस्कार एक साथ कर लेंगे।
एक बार वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, फिर अपने को जितना समय उतने समय में मंजू जी हमें सूर्य नमस्कार के बारे में और जनरल भी बात बताएंगी। तो 14 नमस्कार पूरे हो जाते हैं स्टार्ट में ही, जैसे कल हमने स्टार्ट में ही क्या किया, सूर्य नमस्कार किया, और फिर बाद में हम डिस्कस करते रहे, डिस्कशन काफी लंबा चला। आज हम एग्जैक्टली 7:30 को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि 7:40 को दूसरी एक स्टूडेंट्स कॉलेज के जुड़ के वापस सूर्य नमस्कार होने वाले हैं। तो एमपी के केंद्र में आज और कल्याणम योग केंद्र में आज सुबह रहेगा, 7:40 को रहेगा, और दोपहर को बच्चों को जोड़ना है 3 बजे भी रहेगा। तो बहुत सुंदर प्रोग्राम आनंद भाई जी ने सेट किया है। तो चलिए सब एक बार, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यस वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, और आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और आनंद भाई जी ने बताया ना हमको, संकल्प करवाए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सभी एक बार बोले, आज पहला करेंगे, मैं थोड़ा अलग कराती हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, मेरे मेरे शरीर के शरीर कण कण में कण में स्वास्थ्य का संचार हो रहा है। जब भी कभी हम थोड़े से अपसेट हो जाएंगे, अपने आप को खुश कीजिए, और हर चीज को जो भी चाहे जोड़ के बोल सकते कि मैं आनंदमय हूँ, मेरे शरीर के कण 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 में आनंद का संचार हो रहा है। तो आनंद की अनुभूति के साथ कल हमने जो देखा, बस 1-2 पॉइंट ऐड कर देती हूँ और फिर अपन शुरू करते हैं। तो हमें सूर्य नमस्कार करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि जगह कैसी हो। सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, वो जगह फिक्स करनी है, एक ही जगह चाहिए, रोज उसी जगह पे करना है। और वो जगह हो सके सूर्य का दर्शन हो, सूर्य के सामने करे, और सूर्य की ऊर्जा, वो सूर्य का किरण, जो सूर्य प्रकाश डी जीवन सत्व, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो हम सूर्य का किरण लेने के प्रयत्न करें। और मेरी आदत है कि सूर्योदय होता है उसके समय सूर्य के साथ मैं त्राटक करती हूँ। तो आज से आप संकल्प करें कि सूर्य को देखना है, जैसे सूर्य उदय होता है तो थोड़ा आंखों को सूर्य पर केंद्रित करके त्राटक करना है। ये बहुत उपयोगी रहता है, उससे आपका तेज बढ़ेगा। जगह तो हो गई आपकी फिक्स, आपको पता है उसी जगह पृथ्वी तत्व से हमारा तत्व जुड़ता है, उसी जगह होगी। तो जैसे अपन बोलते हैं ना, दूसरी जगह नींद नहीं आती है, वैसे भी हम आसन जिस जगह करेंगे बॉडी उसी को ही फ्रीक्वेंसी जम जाती है। तो वैसे ही अपनी जगह फिक्स रहनी चाहिए। ठीक है, मंजू जी के साथ उनका बेटा भी बैठा है तो अच्छा लग रहा है, बच्चे भी सुबह सुबह जुड़े हुए हैं, बड़े भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबका स्वागत करते हुए चलते हैं हम अपने कपड़े ढीले रखना है, ज्यादा टाइट नहीं रखे कि जीन्स पैंट वगैरह पहन के नहीं करना है। तो अपना ड्रेसअप कैसा हो, समय कैसा हो, आहार वगैरह इन सब की जानकारी देने की आपको जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम आज रेडी हो गए हैं, तो अपने को 14 नमस्कार करने। तो नई बात कौन सी होने वाली है आज, याद है? कुछ पता चलेगी? बताइए, सुचिता जी शायद बता रही है। ये सुचिता, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, जो भी नहीं वो तो अपन रोज करते, नया थोड़ी शुरू कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें कि आज पहली बार होने वाली है, जिसका मैं स्वागत करने वाली हूँ। आनंद भाई जी को भी बड़ी खुशी हो रही है। तो थोड़ा सा विचार कीजिए, हल्का सा चिंतन कीजिए कि कल मैंने डिक्लेयर किया था वो बात को, कल मैंने बोला था वो बात को, कि आज वो बात हम करेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, मैं बताती हूँ कौन सी बात। मैंने कल बोला था कि सूर्य नमस्कार कल संध्या राय सोनी ने दिखाए थे, आज हमें सुचिता दिखाएगी। ये नई बात किस लिए है? इसलिए है कि हमारे ही स्टूडेंट्स आज हमारे ही सामने सह शिक्षक होकर आ रहे, ये एक नई बात है और बहुत अच्छी बात है। तो हम सब स्वागत करेंगे नई बात का। आज सुचिता सह शिक्षक बनी है, कल वो लेक्चर भी एक देंगी, एक प्रोग्राम भी करेगी। और सुचिता, ना 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 नहीं बोलना, कभी निगेटिव थिंकिंग नहीं करना। यस, व्हाई नॉट, यस, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ वेलकम जुड़िए। वेलकम वेलकम।
वेलकम। तो चलिए सभी एक बार कीजिए वेलकम। चलिए वेलकम वेलकम वेलकम। सबको वेलकम करना है सुचिता को और कहना है वेरी गुड वेरी गुड यस वेरी गुड वेरी गुड यस। मैं आशा करती हूँ सबने वीडियो देखा होगा सूर्य नमस्कार का और अच्छी तरह तैयार हुए होंगे। तो नॉन स्टॉप 14 सूर्य नमस्कार करने के लिए रेडी हो सभी? यस, एवरीवन इज रेडी। तो फटाफट कर लेते हैं। मंजू जी को सुनने के लिए हम बहुत उत्सुक है। तो सभी एक जगह खड़े रहिए। सुचिता जी थोड़ा सा माथा नहीं दिख रहा है आपका, हल्का सा माथा नहीं दिख रहा है। चलिए सब रेडी हो जाइए। 14 मंत्र बोलूंगी, एक मंत्र बोलेंगे एक आसन। 13 मंत्र है और 14वां मंत्र एक साथ पूरा मंत्र है, तो उसको एक साथ बोलेंगे। ये मंत्र भी मैंने भेजे हुए थे, तो आपके पास होंगे, बराबर है। मनोज परफेक्ट दिख रहा है। सभी अपने वीडियो ऑन करे। उर्मिला जी, मीनू जी बैठ के करेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अलका जी, तारा, डिम्पल, जो भी हो सके अपने वीडियो ऑन करे, क्योंकि क्या है आज का रिकॉर्डिंग भेजना है गवर्नमेंट को, आयुष मंत्रालय को रिकॉर्डिंग भेजना है। तो सबको निवेदन है हाथ जोड़ के कि आज वीडियो चाहिए, क्योंकि आनंद भाई जी इसका रिकॉर्डिंग करेंगे आपका सूर्य नमस्कार करते हुए, और ये रिकॉर्डिंग हमारा कहाँ जाएगा? आयुष मंत्रालय में जाएगा। तो आयुष मंत्रालय को ऐसे नहीं लगेगा कि आधे लोग तो बैठे हुए क्या कर रहे हैं सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए सबको तैयार होना है। रेडी? सब एक बार खड़े हो जाइए। ये मैं सामने से दिखाती हूँ और मंजू सुचिता जी अपनी है वो वहां से दिखाएगी, साइड से दिखाएंगी। चले हम दोनों साइड से, सामने से भी देखेंगे और दोनों तरफ से भी देखेंगे। यस, तो आगे आगे खड़ा होना है आपको, एकदम इसके आगे अपने। सेटिंग कर लीजिए सभी अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर लीजिए सेटिंग। व्यवस्थित सेटिंग होना चाहिए, पूरा का पूरा व्यक्तित्व दिखना चाहिए, हमारा पूरा व्यक्तित्व दिखे, ऐसा करे। मैं साइड में ही लगा देती हूँ, यहाँ पूरा नहीं दिख रहा है, चेंज करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि आज का रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको ध्यान देना जरूरी है। यस, एवरीवन इज रेडी? आगे खड़े हो जाएंगे, शुरू करते हैं। चलिए सुचिता जी को आप हाईलाइट कर दीजिए, आनंद भाई जी। सुचिता इज ऑन द स्टेज। और जिसको भी प्रॉब्लम हो सुचिता जी को देख के अपना स्टेप कर दीजिए। मैं भी दिख रही हूँ तो मेरा भी देख लीजिए। दोनों पैर जुड़े हुए, हाथ साथल के पास, हाथ नमस्कार स्थिति में करना है। पहली नमस्कार की स्थिति रहेगी। सभी रेडी? सुचिता जी हाईलाइट हो जाए तो बराबर सबको दिखाई देगा। सुनील भैया आपका फोन आड़ा कर दीजिए, फोन आड़ा चाहिए, फोन आड़ा कर लीजिए, सबके फोन आड़े कर लीजिए। सामने करेंगे ना तो फिर परफेक्ट नहीं आएगा। यस, आई होप सुचिता हाईलाइट में है, मुझे नहीं दिखाई दे रही है, मुझे सुचिता नहीं दिखाई दे रही है। आनंद भाई जी सुचिता हाईलाइट पे नहीं है। हाँ अभी आ गई। चलिए हाथ नमस्कार स्थिति में शुरू करते हैं। पहला मंत्र बोलेंगे ओम राम मित्राय नमः, सभी बोलेंगे ओम राम मित्राय नमः। एक, चलिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ओम ह्रीम रवये नमः। श्वास भरते हुए पीछे जाइए। 2, 3, 4, 5, 6,
सात, 8, 9, 10, 11 और 12। सभी को नम्र निवेदन है, तकलीफ हो किसी को तो कोई रूल नहीं है कि 14 करनी चाहिए। प्रॉब्लम ना करे और अपने आप को कंफर्टेबली करे, और जब भी थकान लगे तो वो रेस्ट भी कर सकते हैं। ओ सूर्याय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम ह्रीं भानवे नमः। 1, 2, पीछे हाथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाथ नमस्कार स्थिति में। ओम ह्रीं खगा भानवे नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम ह्रौं खगाय नमः। 2, 3 पाद हस्तासन, 4 अश्व संचलासन, 6 तोलासन, 7 अष्टांगासन, 9 yes, 10, 11, 12। बहुत अच्छा, दोनों भी मंजू जी और बच्चे कर रहे बेटा। ओम राम पुष्णे नमः। 1, 2 पीछे ऊपर हाथ, हस्तोत्तानासन। 2, 3 पाद हस्तासन, 4 पैर पीछे, अश्व संचलासन, 6 तोलासन, यस तोलासन, 7 अष्टांगासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, हाँ भुजंगासन, 9 चक्रासन, चक्रासन बराबर नहीं हो रहा है, चक्रासन दिख नहीं रहा है, चक्रासन सभी चक्र, यस 10। चक्रासन के बाद में एक पैर आगे आएगा, यस 11, यस 12। ओम राम हिरण्य गर्भाय नमः। 1, 2 हस्ततानासन, 3, 4 पैर पीछे, 5, 6, 7, 8 पर्वतासन बराबर करिए, 9, 10, 11 और 12। मनोज विथ वाइफ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे ओम ह्रीं मरिचे नमः। 1, 2 हस्त तानासन करिए, पीछे हाथ, 2 यस, 3 पाद हस्तासन, 4 अश्व संचलासन, 5 तोलासन, 6 अष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 9 चक्रासन, 10 पैर आगे, अश्व संचलासन, अपोजिट पैर लेने का, जो पहले लिया था उसके दूसरा पैर,
11 और 12। लास्ट 3-4 आसन है वो रिपीट हो जाते हैं, इस पर ध्यान रखना है। ओम आदित्य नमः। श्वास भरते हुए 1 2 हस्त तानासन पीछे कर लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम ह्रीं आदित्य नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम ह्रीं सवित्रे नमः। 2 पीछे जाइए, हस्त तोलासन 2 पाद हस्तासन 3 4 तोलासन 5 अष्टांगासन 6 7 भुजंगासन 8 चक्रासन 9 10 11 12। बहुत अच्छा। ओम ब्रह्मर्काय नमः। 1 2 हस्त तानासन 3 पाद हस्तासन, वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बहुत बढ़िया। ओम राम भास्कराय नमः। 12वां है, श्वास भरे, पीछे 2 ही आसन बाकी है। ये हस्त तानासन 2 पाद हस्तासन 3, जिनको होता है उतना ही करे, तकलीफ हो मत करे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 14वां लास्ट नमस्कार, 13वां नमस्कार। 13वां नमस्कार के लिए तैयार। ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः। 2 हस्त तानासन 3 पाद हस्तासन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। चलिए लास्ट नमस्कार करेंगे, थोड़ा ठहर ठहर के करेंगे, हर स्थिति में हम रुक रुक के करेंगे और इसमें पूरा मंत्र बोलेंगे। इसको आप ये मंत्र सब मेरे पीछे दोहराएंगे। मैं एक बार बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रो रा। सभी बोलेंगे। ओम राम ह्रीं ह्रों ह्रें ह्रो रा। मित्र रवि सूर्य भानु खग भूषण हिरण्यगर्भ मरीच आदित्य सवितृअर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। अभी थोड़ा हस्त तानासन कीजिए और जितना बैठ जाए, पीछे जाए, जितना पीछे जा सकते तनाव अनुभव करे, गर्दन पीछे, पूरा पेट को तनाव महसूस करे, थोड़ा सा अपने आप को रोकने की कोशिश करे।
सीधे होते हुए श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन करे। दोनों पैर के बाजू में हाथ तलवे रखने की कोशिश करे। कोशिश करे कि दोनों हाथ, दोनों पैर एक लाइन में हो, अंगूठे उंगलियां सब एक लाइन में, हाथ के तलवे जमीन पर टिके हुए हैं और माथा अंदर अंदर अंदर, जितना अंदर ले सकते लीजिए। हो सके तो जिनका नाक घुटने पे लगना चाहिए, दिस इज द आदर्श अवस्था। इतनी नहीं होती है, पर मैंने बोला कल पेट को दबाते जाइए तो बहुत अच्छा होगा। पाद हस्तासन से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो चलिए, एक पैर पीछे लेना है, धीरे से पैर लो, फिर घुटना जमीन पर, आगे का पैर है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, और फिर गर्दन को ऊपर ऊपर स्काई की तरफ देखिए। विशुद्धि केंद्र को खींचे, थायराइड पैराथायराइड को तनाव आने दीजिए, और इसका तनाव जांग में आता है, इसको कोर बोलते, कोर। ये कोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सूर्य नमस्कार की विशेषताएं हैं, इसमें सब अंगों का विचार किया गया है। तो इस तरह हमने पूरा तनाव दिया है गर्दन को, और गर्दन से ऊपर देख रहे हैं, यस, तोलासन। अब धीरे से दूसरा पैर पीछे लीजिए, और दोनों हाथ और पैर के उंगलियों पर बॉडी और सामने देखना है। एक लकड़ी रखते, तिरछी लकड़ी की अवस्था होती है, इसलिए वो स्ट्रेट होनी चाहिए, कमर ऊपर भी नहीं चाहिए, नीचे भी नहीं चाहिए, एकदम व्यवस्थित सिंपल सीधी करे रखे। अब अष्टांगासन के लिए 2 पैर झुके हुए, 2 हाथ, 4 ऑलरेडी है, 2 घुटने झुक जमीन पे लगाइए, 6 हो गए। अब पेट को खींचते हुए पीछे लीजिए, पेट टच नहीं होगा, छाती पेट टच हो जाएगी, और उसके बाद में माथा, माथा, यस, माथा रखे, इसमें नाक टच नहीं होती है। चलिए, स्ट्रेट भुजंगासन। भुजंगासन में आप सबको आता है, उसके लिए ज्यादा बोलेंगे नहीं, ज्यादा रुकेंगे नहीं। उसके बाद पर्वतासन करेंगे। तो देखिए, दोनों पैर जमीन को टच होना बहुत जरूरी है, और गर्दन अंदर, जालंधर बंद बांधना है। हमने देखा कि एक में हमने विशुद्धि केंद्र को खींचा है, अब इसमें दबाव आ रहा है, खींचना दबाव देना सारे प्रयोग कर रहे हैं। अब अश्व संचालन में वो पैर करेंगे जो पहले नहीं किया था। जिन्होंने लेफ्ट पैर पीछे किया था वो ध्यान रखे कि अपना कौन सा पैर होना चाहिए। तो देखिए, दोनों पैर हाथ के बीच में आना जरूरी है, 90 डिग्री पे खड़ा रहे, और गर्दन पीछे। बहुत बढ़िया। और फिर एक बार सभी पाद हस्तासन में आएंगे। रुकिए, पाद हस्तासन में थोड़ा सा रुकिए, बहुत बढ़िया, करते जाइए। पाद हस्तासन में रुकिए, वेरी गुड, और सीधे हो जाएंगे। आनंद भाई जी, एक बार मुझे हाईलाइट कर दीजिए, लास्ट कर लेते हैं अपन, सबका परफेक्शन जैसे के वैसे हो। एक बार मुझे हाईलाइट कर दीजिए आनंद भाई जी। सभी रेस्ट कीजिए 1 मिनट के लिए, लास्ट आसन करना है, लास्ट के लिए तैयार। देखिए, दोनों हाथ साथल पे, बिल्कुल सीधा नमस्कार में आ जाइए, बिल्कुल नमस्कार में। एक लास्ट आपके नॉलेज के लिए, रोज के प्रैक्टिस के लिए, इस तरह करके हमें मंत्र बोलने हैं। मंत्र आते हैं तो सभी मंत्र भी बोलेंगे, अभी एक एक मंत्र एक एक अंक के जगह बोलेंगे। तो ठीक है, शुरू करते मंत्र एक एक के साथ। ओम राम मित्राय नमः, पीछे हाथ। ओम रीम रवये नमः। तीसरा, ओम रूम सूर्याय नमः। ओम ह्रीं भानवे नमः। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम ह पूष्णे नमः। ओम ह्रां हिरण्य गर्भाय नमः। ओम ह्रीं सवित्रे नमः। ओम, गलत किया शायद,
मरीचे नमः। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। सभी बैठक स्थिति में आए। अगर ज्यादा थकान लग रही है तो शयन स्थिति में 2-3 मिनट का रेस्ट करके फिर हम बात शुरू करेंगे। जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे बैठक स्थिति में भी हम कायस्वर कर सकते हैं। तो अगर आप बैठक स्थिति में बैठे तो बैठक स्थिति में भी रिलैक्स हो सकते हैं। जो बैठक स्थिति में बैठे हैं वो आंखें कोमलता से बंद करें। हाथ की मुद्रा जैसे भी रिलैक्स में रख सकते रखें। चेहरा शांत करें और पूरा ध्यान श्वास पे देते हुए, गति बढ़ी है श्वास की। और जिनको ज्यादा ही थकान लगी है वो शयन स्थिति में भी यही कर सकते हैं। दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर, हाथ 4 से 6 इंच दूर, गर्दन लेफ्ट राइट जहाँ कंफर्टेबल लगे वहां आराम करे। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। छोड़ दो संपूर्ण शरीर को, शिथिल शिथिल छोड़ दे। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दो, शरीर मेरा नहीं है, मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। छोड़ दीजिए शरीर को। यस, अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल, शिथिलता का अनुभव करें। रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। आनंद की अनुभूति। कम से कम 14 सूर्य नमस्कार रोज करने का संकल्प कीजिए। आज प्रयत्न कीजिए। ऐसे रेगुलर व्यवस्थित करोगे तो केवल 10 मिनट में 14 सूर्य नमस्कार होते हैं। गति से करते तो गति होती है उसकी अपनी एक विशिष्ट गति। तो 10 मिनट में 14 सूर्य नमस्कार आराम से हो जाते हैं। उससे ज्यादा गति से भी हम कर सकते। 1 मिनट में कम से कम 4 सूर्य 3 सूर्य नमस्कार आराम से होते हैं 1 मिनट में। तो इस प्रकार हमें प्रैक्टिस करनी, जैसे हमें कंफर्टेबल लगे वैसे। और आज से कुछ ना करे तो दिन में मैं सूर्य नमस्कार किए बिना सोऊंगी नहीं, सोऊंगा नहीं, ये संकल्प करना है। बिजनेस है, काम है, घर है, तो जब फुर्सत मिले तब पर दिन में 1 बार सूर्य नमस्कार करे। इसी के साथ ये विषय को यहाँ स्टॉप करते हुए मैं मंजू जी को आमंत्रित करती हूँ। मंजू सिपानी सब अपने परिवार की बनी है, सभी जानते हैं कि कितने सालों से वो एमए को पढ़ा रही है। 2 विषय में एमए किया हुआ है और प्रेक्षा ध्यान में तो आगे है ही। तो ऐसी एक अभ्यास हुआ है। मुख्य मतलब बहुत सुंदर है। मंजू जी, आपने बैकग्राउंड में जो पिक्चर लगाया था वो दिखाइए आपका पिक्चर, अगर आप दिखा सकते तो। नहीं तो मैं दिखा दूंगी। ये पिक्चर उन्होंने बनाया है और बहुत सुंदर पिक्चर। मुझे तो इतना पसंद है। इसमें प्रेक्षा ध्यान के सारे सब्जेक्ट को उन्होंने कवर किया। द बेस्ट पिक्चर करके उनको सम्मानित भी किया गया है। अगर मंजू जी आपका पिक्चर आप दिखा सकती है तो दैट विल बी ग्रेट। ये देखिए पिक्चर, उसको दिख रहा है आपको जी दिख रहा आनंद है। भाई जी? हाँ, तो देखिए प्रेक्षा प्रणेता दिखा के उनको पूरा का पूरा वो पिक्चर है ना, मतलब थोड़ा और मेरे बाद में बड़ा भी करके दिखाऊंगी मैं कभी आपको। तो आप इस बारे में बताते जाइए मंजू जी, और फिर अभी आपका कार्यक्रम आप कंटिन्यू कीजिए सूर्य नमस्कार के बारे में। और इन जनरल आपको जो भी आज बताना है इनके लिए, हमारे लिए जरूरी है, वो सब हम सुनने के लिए उत्सुक है। तो चलिए वेलकम कीजिए मंजू जी को। वेलकम मंजू जी, वेलकम एंड वेलकम, मोस्ट वेलकम मंजू जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। यस, आज एक माँ और बेटा भी साथ जुड़ी है और एक बेटा है ना, पति और पोता है। पत्नी भी साथ जुड़े हैं। यस, ओम अरहं आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन,
गुरुवर के चरणों में वंदन। तो अलका जी मुझे कुछ ज्यादा ही सम्मान देती हैं, जबकि देखिए ये उनकी विनम्रता है, वो मेरे से सीनियर है, हर तरह से मेरे से ज्यादा काबिल है। तो अलका जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा इतना सम्मान बढ़ाया। आनंद भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पोस्टर मेरी एक कल्पना थी कई सालों से कि मैं ऐसा एक बनाऊं, तो ये सिर्फ मेरी आइडिया है, बनाया मेरी बेटी ने है, क्योंकि मुझे एनिमेशन नहीं आता है, तो ये आइडिया जरूर मेरी है। इसमें मैंने गुरुदेव के साथ उनके अवदान प्रेक्षा ध्यान को पूरी तरह से दिखाया है। प्रेक्षा ध्यान के जो 15 अंग है, जिसमें 4 सहायक हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि, फिर 8 विशेष अंग बताए गए हैं, उत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चेतना केंद्र प्रेक्षा, लेशा ध्यान, भाव अनुप्रेक्षा और भावना। फिर 3 विशिष्ट अंग दिखाए हैं, मैंने उसमें नाम लिखा है, अनिमेश प्रेक्षा, वर्तमान क्षण की प्रेक्षा और विचार प्रेक्षा। और इनके साथ एक एक शब्द और मैंने ऊपर लिखे हैं, जिसमें एक एक निष्पत्ति लिखी है कि आसन से हमें क्या मिलता है, प्राणायाम से हमें क्या मिलेगा, एक एक लाभ, जैसे जो मैन निष्पत्ति है उसको मैंने दिखाया है। तो आई होप आप प्रेक्षा ध्यान में आगे बढ़ ही रहे हैं और आगे बढ़ेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, पहले स्वयं अनुभव करेंगे और फिर सबको जोड़ेंगे, ऐसी मैं मंगल भावना करती हूँ। मंगल। आज का हमारा विषय है सूर्य नमस्कार। मंजू जी, एक बार मैं पिक्चर डिप में दिखाती हूँ तो लोगों को क्या अच्छा लगेगा। आज का ये स्पेशल रहेगा, हमारा स्पेशल विषय रहेगा कि मंजू जी के पिक्चर के लिए सबको देख के ओम आरम करना है, क्योंकि मैंने उसको व्यवस्थित पिक्चर लिया है। ये देखिए, अब दिख रहा है क्लियर, सबको क्लियर दिख रहा है। ये देखिए, एक एक देखिए, शरीर, स्वास्थ्य, प्राण, बहुत सुंदर एक एक विषय लिया है उन्होंने। मतलब अच्छा है ना, अब दिख रहा है ना डिटेल। यस, ओम आराम, बहुत सुंदर। तो आज आचार्य श्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए, मंजू जी सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, क्योंकि मुझे आपका वो पिक्चर बहुत पसंद है। मुख्य अंग, विशिष्ट अंग, सहायक अंग, सबको कवर करते हुए हर एक का फायदा इतना एक शब्द में बताना, इट्स ग्रेट आइडिया। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ओम आरहम मंजू जी के लिए बहुत। चलिए आज का हमारा विषय लेते हैं सूर्य नमस्कार। अनेक ग्रह हैं इस यूनिवर्स में, है ना। आप नाम जानते भी हो, मंगल ग्रह, बुध है, शुक्र, शनि, राहु, केतु, अनेक ग्रह हैं, अनेक तारे हैं, अनेक सितारे हैं। तो हमने सूर्य नमस्कार सूर्य को ही क्यों किए। हालांकि व्यक्ति हर ग्रह शांत करने की बातें करते हैं, ये ग्रह शांत करते हैं, ये इस मंत्र से, इस रंग के ध्यान से, सारी बातें हैं, लेकिन जहां तक नमस्कार की बात है, सूर्य ग्रह को शांत करने की बात आप नहीं पढ़ोगे कहीं भी। सूर्य को हम नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार क्यों। इसके पीछे मैं चाहूंगी, अगर सूर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, एक एक महत्व सभी बताएं अपने आप को अनम्यूट करके। सूर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सूर्य के उससे है ना पाचन तंत्र अच्छा होता है, पाचन करने में सूर्य के साथ पाचन तंत्र अच्छा होता है। कोई और सब एक एक बताइए, क्योंकि सूर्य हमारे शरीर में ऊर्जा भरता है। क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। और विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी होता है। और सूर्य से सारे वातावरण का पोषण होता है, वायरस दूर होते हैं, कीटाणु और जो भी सीलन वो सब दूर। यस, आज तो कीटाणु दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस तरह से कोरोना ने हमें प्रभावित कर रखा है। और बताइए, जैसे ही सूर्य निकलता है सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है, इसीलिए हम नवकार्तिक का प्रचखान करते हैं कि सूर्य से 48 मिनट निकलने के 48 मिनट बाद ही खाना पीना शुरू करना। यस, सारे जगत को देता है, जिससे सारे दुनिया का सारी अंधेरा होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी एक वो बिंदु बाकी है जो हमारा मूल है, रूट है। चलिए मैं बताऊं, जिससे सारे दुनिया का अंधकार बढ़ता है। सूर्य की ऊर्जा के साथ ही हमारा पाचन तंत्र कार्य करता है। यस, लगता है प्लांट के प्रोसेस
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। यस, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताइए उस बच्चे ने बताई है। सभी ओम आराम करिए उसके लिए, ओम आराम। एक क्या बात नाम है बेटा? बताइए, नाम क्या बताओ हमारा बेटा। जीवन पेड़ पौधों के बिना संभव है? नाम बताओ। मेरा नाम योगेश जैन है। पेड़ पौधों के योगेश। बिना हमारा जीवन संभव है क्या? नहीं नहीं ये हमारा अपना जीवन नहीं है। खाना सबसे केवल पहले सूर्य के प्रकाश में ही बना सकते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश न हो तो पेड़ पौधे खाना नहीं बना सकते हैं। खाना वेरी भी नाइस। नहीं बना सकते हैं। जब उनका खाना नहीं बनेगा तो हमें भी खाने के लिए फल और सब्जियां नहीं मिलेगी। सब्जियां, यस, तुम छोटे हो इसलिए सब्जियों तक की बात करते हो। आप सोचिए, हमारा पूरा जीवन पेड़ पौधों पे आधारित है। पौधों पे है। अगर इस संसार में पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कैसे जीवन चलेगा? आजकल तो बहुत कुछ आर्टिफिशियल चीजें बनने लग गई हैं, लेकिन जब पुराने जमाने की बात थी, जब इतनी आर्टिफिशियल सिंथेटिक चीजें हम नहीं खाते थे, नहीं पहनते थे, तब क्या था? पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन था। खाना था, कॉटन मिलती थी तो कपड़े बनते थे, जूट से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो हमारा और पेड़ पौधे, सबसे बड़ी बात, कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ये जो बैलेंस जो बार बार कहा जाता है, पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, क्यों? उनसे हमारे जीवन में संतुलन है, हमारा जीवन जी रहे हैं हम उनकी वजह से। और पेड़ पौधे अपना खाना केवल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही बना सकते हैं। अगर पेड़ पौधों को धूप नहीं मिले तो पेड़ पौधे मर जाएंगे। आप कितना ही पानी डालिए, कितनी सार डालिए, अंधेरे में अगर आप एक पौधे को रख देते हो वो मर जाए। क्योंकि वो खाना नहीं बना पाता। तो सूर्य हमारे जीवन का आधार है, रूट। इसके अलावा बाकी जो आपने सारी बातें बताई वो बिल्कुल सही है। हमें ऊर्जा मिलती है, डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है, वो भी एक बात है, और इनडायरेक्ट जो पेड़ पौधों के थ्रू हमें जो मिल रही है वो भी एक बात है। तो सूर्य हमारे जीवन का आधार है, पहली तो ये बात। दूसरी, आप जो इतने रंग देख रहे हैं, ये रंगों का आधार भी प्रकाश ही है। सूर्य की सारे रंग एज इजिट रहते हैं, फिर जब अंधेरा होता है तो कहाँ चले जाते हैं? हमारी आंखें देख पाती हैं क्या? तो ये जीवन रंगीन भी रोशनी की वजह से है, सूर्य की वजह से ही। तो इसीलिए दूसरा, अगर हम वैसे जाने तो सूर्य आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, वो मकर राशि में प्रवेश करते। कई तरह की राशियां होती है ना, आपने देखा होगा, मकर, कुंभ, तुला, वृश्चिक। राशिफल पढ़ने वाले होंगे कई लोग जो डेली अपना राशिफल पढ़ते हैं। तो आज के दिन सूर्य मकर राशि में, और इसका बहुत बड़ा महत्व है। हम कहते हैं बाकी चीजें अलग अलग, होली, दिवाली सब अलग अलग तारीख को पड़ती है ना, कभी अक्टूबर, कभी नवंबर दिवाली, लेकिन मकर संक्रांति क्यों हर साल 14 को ही पड़ती है? सिंपल कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिक है कि इसके लिए जो ये सूर्य राशि में जो प्रवेश करता है सूर्य, उसके लिए उसको 1 साल लगता है वापस उस राशि में आने के लिए। इसलिए ये तारीख हमेशा फिक्स रहती है 14 जनवरी। कभी कभार आगे पीछे थोड़ा होता है तो हम 15 को भी मनाते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए 14 रात्रि तक ये प्राय आ ही जाता है कहीं। इसलिए हम मकर संक्रांति को 14 जनवरी को ही मनाते हैं। अब हम आते हैं कि सूर्य नमस्कार के लाभ क्या होते हैं। जैसे अभी अलका जी ने काफी बातें बताई। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है कोरोना में, वो है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाएं, है ना, कि हमारा शरीर, देखिए, कीटाणुओं को मारना हमारे लिए संभव नहीं है कि हम सबको मार पाए। अगर ऐसा कर पाते तो आज तक कोरोना गायब हो चुका होता। तो जब हम उनके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने आप को बचाना होगा, है ना। अगर जमीन पे कांटे हो या तो कारपेट बिछाओ या पैरों में चप्पल पहनो। तो इजी क्या है? पैरों में चप्पल पहनना, है ना। इसी तरह अपने आप को बचाना ज्यादा जरूरी है, तो अपनी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। सूर्य नमस्कार में आपने देखा एक एक अंग में आपके ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, जो हमने 12 आसन किए या 12 स्टेप्स किए, उसमें आपने देखा होगा हमारे शरीर एक अंग प्रभावित हुआ है। इट इज अ कंप्लीट पैकेज। तो सब जगह हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या हुआ? फास्ट। ब्लड सर्कुलेशन की गति क्या हो गई? फास्ट।
जब सर्कुलेशन फास्ट होता है तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर हमारी आर्टरीज पे और प्लस हमारे जो अंगों की कोशिकाएं हैं उन पे पड़ता है, जिससे क्या होता है हमारे जो अंगों की कोशिकाएं हैं उनसे एक लिक्विड क्या होता है और हमारी जो आर्टरीज कैपिलरीज वगैरह है उन पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने से उनमें से एक लिक्विड छन के दूसरी नलिकाएं हैं वो भी हमारे पूरे शरीर में बिछी हुई हैं, जिन्हें हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स, लशिका नलिकाएं। ये नाम थोड़ा सा नया है। ब्लड सर्कुलेशन हम समझते हैं, जिस तरह खून की नलियां पूरे शरीर में फैली हुई हैं, शुद्ध भी अशुद्ध भी, आर्टरीज भी वेन्स भी, उसी तरह पूरे शरीर में लसिका नलिकाएं यानी लिम्फ वेसल्स फैली हुई हैं। उन्हीं के पैरेलल जो हमारी खून की नलियां चल रही हैं उनके पैरेलल फैली हुई है। और ये जो लिम्फ वेसल्स हैं इनका फ्लो क्या होता है अंगों से हृदय की ओर, हृदय से अंगों के उल्टा नहीं होता है उनका, वो एक ही तरफ बहती है। खून की नलिकाओं में तो दोनों तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेकिन वो जो हमारी लिम्फ वेसल्स हैं उनका फ्लो एक ही तरफ होता है। वो उनका फ्लो किस तरफ आता है, केवल अंगों से हृदय की तरफ। उनमें जो फ्लूइड बहता है उसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, सफेद रक्त, व्हाइट ब्लड। क्यों? क्योंकि वो खून का ही एक रूप है, बस उसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती। हमारे जो खून है उसमें दो तरह की रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल और सफेद। वो जो लिम्फ है उसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती। जब वो छन के निकलता है कोशिकाओं से तो उसमें लाल रक्त कणिकाएं रह जाती हैं, केवल सफेद रक्त कणिकाएं जाती हैं। और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि हमारे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए जो काम करती है वो है हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल। तो लिम्फ में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और बहुत मात्रा में होते हैं। तो वहाँ वो जब गुजरते हैं, जब उनमें जो फ्लूइड है वो जब उन नलिकाओं में बहता है तो जगह जगह गांठ की तरफ, लिम्फ नोड कहते हैं उनमें बहुत सारा पदार्थ रहता है। और वहाँ क्या होता है, जो रोगाणु कीटाणु आते हैं उन सबको मार दिया जाता है। जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स रहती हैं लिम्फ वेसल्स में, वो उनको मार देती है और क्या होता है, हम रोगाणुओं से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, जब सूर्य नमस्कार के दौरान हमारा ब्लड फ्लो बहुत फास्ट होता है और सुचारू रूप से जब पूरे शरीर में होता है तो एक एक अंग में आदान प्रदान भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, प्लस जो और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं खून के वो भी क्या होते हैं, वहां से साफ होते हैं जब खून वहां ज्यादा मिलता है। साथ ही साथ वहाँ जो लिम्फ वेसल्स हैं उनमें जो फ्लूइड आता है उनमें भी जब ज्यादा रक्त छन के जाता है या कोशिकाओं का ज्यादा फ्लूइड जब उनके अंदर आने लगता है छन के दबाव पड़ने से, क्या होता है जब किसी चीज को निचोड़ते हो तो दबाव पड़ देते हो ना हाथ से, उसी तरह ज्यादा फ्लो होने से उस पर दबाव पड़ता है। तो जब ज्यादा ब्लड वेसल वो व्हाइट ब्लड सेल्स रहती हैं तो ज्यादा से ज्यादा रोगाणुओं को कीटाणुओं को वो क्या कर देती हैं, वहाँ सफाया कर देती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि नमस्कार महामंत्र से, सूर्य नमस्कार करने से किस प्रकार हम रोगों से भी मुक्त होते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी बढ़ती है। आज जो 14 बार करवाया गया है फास्ट, सोचिए आप खुद आपने महसूस किया होगा किस तरह से ब्लड दौड़ने लगा है हमारे शरीर, और क्या हुआ इससे, आप रोग जो रोगाणु थे वो क्या हो गए, सब शरीर से बाहर निकल। तो आज 14 बार इसीलिए करवाने का एक आया होगा ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। और क्या हो, जो कोरोना का अभी तीसरा संक्रमण जो चल रहा है, और कलकत्ता में तो लगभग आप सोचिए शायद हर घर ही प्रभावित, चाहे वो किसी भी सोसाइटी में रह रहा हो, बस्ती में रह रहा हो या अपने बंगलों में रह रहा हो, हर घर कोरोना से प्रभावित। तो अभी सेकेंड, कोई कह रहे हैं थर्ड वेव आ गई है, कोई कह रहे हैं ओमिक्रॉन है। जो भी है, सच्चाई ये है कि अभी महामारी फैली हुई है और अभी बहुत अधिक फैली हुई है। हाँ, ये ठीक है कि अधिक फैटल नहीं है, मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन हर एक प्रभावित हुआ है, ये सच। एटलीस्ट कलकत्ता में मैं ये चीज देख रही हूँ, कर रही हूँ।
आनंद भाई जी कि हम एक सभी बार बहुत ही सुंदर जानकारी मंजू जी, आपने बहुत शानदार जानकारी सूर्य नमस्कार से होने वाले कोई फायदों के बारे में बताते हुए इतनी सुंदर जानकारी हमारे सारे साधु साधिकाओं को मिली आज, बहुत ही शानदार। तो क्या जी कुछ कहना चाहती है सर? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, तो मुझे लगा कि आपका आज दूसरा प्रोग्राम है, तो स्टॉप कब करना है आप उस हिसाब से। 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट है। तो 5 यही मिनट आप मेरे बोल सकते हैं। को भी मैं विराम दे रही हूँ। नहीं और नहीं, मैं आपको चाहती 5 हूँ सभी मिनट है। स्वस्थ रहो, सुखी जिज्ञासा हो मंजू जी से कुछ पूछना जिज्ञासा हो 5 मिनट में ले लेते, लास्ट 5 मिनट जिज्ञासा। जी। मंजू जी को जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, किसी को भी कुछ भी पूछना है। यस सुचिता। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। मंजू जी बहुत सुंदर तरह से आपने सूर्य नमस्कार और इसके बारे में बताया, बहुत सुंदर जानकारी जानकारी क्या मिली? बहुत अच्छी देते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत नॉलेज है योगा और आसन प्राणायाम का। मेरा नॉलेज काफी कम है इस विषय में। ना मंजू ने नई बात क्या बताइए, सबको वो बात पता थी आज। मंजू जी ने आज जो नई बात बताई, जानकारी शेयर की आप लोगों के साथ। मीनू जी बात कर रही है। मीनू जी आप म्यूट कर दीजिए, मीनू म्यूट करके बात कीजिए मीनू। हाँ जी, नमस्कार जी। जो भी आज आपने जानकारी दी, नॉलेज में जैसे सभी होता है बट सब भूल जाते हैं। और ये जो मेन इसका आपने बताया कि सूर्य नमस्कार से हमारे शरीर में जो रसायन हर एक मंत्रोच्चार के साथ ब्रेन और हर क्रिया के साथ हमारे बॉडी पार्ट्स और हर मूवमेंट के साथ हमारे चक्रा जो प्रभावित होते हैं, उसके साथ जैसे उन्होंने बताया कि जो हमारे सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं और शरीर रोगाणु मुक्त होता है। ये बहुत सुंदर जानकारी दी आपने। व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स सबको पता है, लेकिन वो है कि कोई नॉलेज भूल जाते हैं लोग। लेकिन आपने इतना डिटेल में इतना डीपली समझाया कि करते समय आप सबको रिमाइंडर रहेगा, सबको याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका भी। क्या वास्तव में आपने जो व्हाइट ब्लड सेल्स का और जो बताया, जो ये नॉलेज नहीं थी कि इससे खत्म होते हैं और क्रिएट होते हैं नए जो भी, तो वो आपके लिए बहुत सबके लिए अच्छा है। और जैसे अभी फ्रैक्चर हुआ 1-1.5 महीना हो गया, तो क्या हम लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? नहीं, अभी आपको वेट करना चाहिए, अभी नहीं, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक टफ एक्सरसाइज है, इजी नहीं है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो उसको करना बहुत आसान नहीं होता है, और गलत तरीके से करने से उसके लाभ की बजाय हमें नुकसान भी हो सकता है। विशेष रूप से कमर पे खिंचाव अधिक आ सकता है, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है कि हाथों के पास जब वापिस पैर आते हैं तो वो वापिस एकदम हाथों के पास एग्जैक्ट आने में प्रैक्टिस चाहिए। वो आगे पीछे ही आते हैं, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया इस चीज को, और उससे हमारे कमर पे जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है, उससे हमें सावधानी बरतनी ही चाहिए। इसलिए प्लीज आप हड़बड़ मत करिए, इजी आसन से शुरू करिए। परफेक्ट बताया, एकदम परफेक्ट बताया मंजू जी ने। वो हाथ बिल्कुल पैर के लाइन में दोनों आता ही नहीं। हमें प्रैक्टिस करके पहले पैर को आगे सरका के लेना चाहिए, और सरका के लेके फिर एक दिन ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डायरेक्ट पैर दोनों हाथ के बीच में जाए। बहुत सही बात बताई आपने, परफेक्ट पॉइंट निकाला आपने। यही सबकी गलती यही होती है कि पैर पीछे रहता है। दैट्स ग्रेट। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। और आज सबको ना वो जो व्हाइट ब्लड सेल का आपने बताया ना, वो सबको नया लगा होगा, क्योंकि इस पर इतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। तो ये हमारे शरीर के संरक्षण यंत्र है। मैंने एक बार बताया था आपको कि जैसे फौजी होते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं ना, चारों तरफ कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है, कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है, जागरूक रहते हैं ना। वैसे ये व्हाइट ब्लड सेल पूरी तरह संरक्षणात्मक यंत्रणा है। वो चारों तरफ घूमते हैं और वायरस को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं, और जैसे भी आएगा ना तो झड़प के उसको मार डालते हैं पहले। तो इसका इतना इम्पोर्टेंट है, वो उन्होंने बहुत सुंदर बताया आज। बढ़िया, बहुत ही शानदार आज का कार्यक्रम रहा। अलका जी, अभी हमारा समय संपन्न होने जा रहा है, तो अभी समापन के बाद आप सबको कृपया एग्जिट कर जाना है। हमारा लिंक चालू रहेगी, हमारे साथ एक डॉक्टरों की टीम जुड़ेगी 7:40 पर, और
उनको भी सूर्य नमस्कार करवाने के लिए उनके तरफ से ट्रेनर आ रहे हैं, तो वो प्रोग्राम चलेगा 30 मिनट का। तो हमको एग्जिट कर जाना है, हमें उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं करना है। उनकी स्पेशल क्लास होने वाली है, हमारी मीटिंग कंटिन्यू रहेगी लेकिन हमें निकल जाना है। तो और दोपहर को 3 बजे, आज 3 बजे बच्चों का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। सभी ध्यान दें, अपने अपने बच्चों को जरूर जोड़ना है। और हमारे साथ बेंगलोर से हमारी ट्रेनर, आप जानते भी हो, ट्रेनर सूर्य नमस्कार की स्पेशलिस्ट है, वो बच्चों को सूर्य नमस्कार कराएंगे। उसके साथ हमारे नागपुर से आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं। तो 10 साल से बड़े बच्चों के लिए 5वीं से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट इसमें जुड़ पाएंगे। तो अपने जो भी बच्चे अड़ोसी पड़ोसी या परिवार जनों के बच्चों को आप जानकारी करा दें। 3 बजे इसी लिंक से जुड़ना है। कल हमारे साथ संगीता जी मिश्रा उमरेड से जुड़ेगी सूर्य नमस्कार करवाने के लिए। वो भी बहुत अच्छी ट्रेनर है, हमारे से पहले आप मिले हो उनसे। तो कल संगीता जी जुड़ने वाली है सूर्य नमस्कार कराने के लिए। तो कल भी हमारा सूर्य नमस्कार कार्यक्रम चलेगा सुबह इसी समय। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्य में, मैं आनंदमय, मैं शक्ति में, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम हरम।